कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वरदराजा हे वरदराजा, हे वरदराजा श्री वरदराजा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वेंकटेश हे वेंकटेश, हे वेंकटेश, श्री वेंकटेश, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्रीनिवास हे श्रीनिवास, हे श्रीनिवास श्री श्रीनिवास, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे राघवेंद्र हे राघवेंद्र, हे राघवेंद्र श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे यादवेंद्र हे यादवेंद्र, हे यादवेंद्र श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे चक्रराज हे चक्रराज, हे चक्रराज श्री चक्रराज, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे हे भाष्यकार हे भाष्यकार, हे भाष्यकार श्री रामानुजार्य, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वेदांत देशिक हे वेदांत देशिक, हे वेदांत देशिक निगमांत देशिक, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे पूज्यपाद हे पूज्यपाद, हे पूज्यपाद श्री पूज्यदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नरहरि भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री राधा मोहन देव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री गोदारनाथ भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री भाष्यकार रामन स्वामी जी महाराज की, श्री योगी सम्राट देवराज जी महाराज की, श्री परमाचार्य गुरुदेव भगवान की,
अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की, समस्त भक्तन की, समस्त संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, ये मंदिर कितना पुराना मंदिर है? ये कृष्ण बलराम मंदिर जो है ना 500 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये छवि का जो दर्शन कर रहे हो, ये कृष्ण और बलराम का, ये उसी समय की मूर्ति छवि है भगवान की। और बहुत ही सिद्ध स्थल है ये, और ऐतिहासिक मंदिर भी है ये। यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणियों का उद्धार, ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार करने के लिए एक दिन उन्होंने अपनी लीला की थी, जो कि अकेले ही गौओं को लेकर के श्री वृंदावन धाम में आए थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि ये जो आज हमारे कन्हैया की गाय नहीं है, कन्हैया कहाँ चला गया, तो वो जल्दी जल्दी में ग्वाल वाल अपने गायों को लेकर के वो भी श्री वृंदावन धाम में आए थे। और ये परिक्रमा मार्ग है, पहले यमुना जी यहीं बिल्कुल इसके सारे बहती थी। तो भगवान यहीं गौ चरा रहे थे, और गौ चराते हुए उन्होंने ग्वाल वाल, जब 12 बजे का टाइम हुआ, उनको भूख लगी, तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आज तेरे चक्कर में हम जो है ना और छाक लेकर के नहीं आए, जो भोजन लेकर के आते थे वो प्रसाद आज नहीं लेके आए, अब तो कन्हैया हमको भूख लग रही है, तो हमारी भोजन की व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भैया ग्वाल वालों, यहाँ कोई गांव घर तो है नहीं, ये तो जंगल है वृंदावन धाम में, तो यहाँ भोजन कैसे मिलेगा। थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण बोले, थोड़ी देर बाद कहने लगे कि भैया हमने सुना है कि मथुरा वृंदावन के बीच में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और तुम वहाँ चले जाओ और उनसे कहना कि आज हमारा भगवान कृष्ण भोजन लेके नहीं आया, हमारा भगवान कृष्ण भूखा है, तो हे ब्राह्मणों तुम हमारे भगवान कृष्ण को और यज्ञ का प्रसाद दे दो। ब्राह्मणों ने और क्रोध में आकर के कहा अरे वो एक नंद को लाला कन्हैया, और उसको तुम भगवान बता रहे हो, वो भगवान नहीं है, हमारे पास बोल बंजान कोई प्रसाद नहीं है। उन ग्वाल वालों को उन्होंने क्या किया, वहाँ से वापस कर दिया। भगवान बैठे हुए थे इसी जगह पे, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया उन्होंने तो हमने जैसे कहा था वैसे कहा, पर उन्होंने हमें प्रसाद नहीं दियो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भैया ग्वाल वालों, अरे तुम उनके पास में नहीं जाना था, ब्राह्मणों के उनकी पत्नियों के पास में जाना था, अब की बार फिर दोबारा फिर जाओ। फिर भगवान कृष्ण के ग्वाल वाल फिर दोबारा वहाँ गए, और भगवान कृष्ण ने कहा अरे भैया ग्वाल वालों, मैं तुम्हारी गैयन की देखभाल मैं कर रहा हूँ, तुम जाओ। ग्वाल वाल प्रसाद लेने के लिए उस यज्ञशाला की तरफ गए। इधर भगवान गौएं चराते हुए और मथुरा की तरफ, यहाँ अक्रूर घाट की तरफ गए थे। वहाँ उन्होंने बैठा, गाय चल रही थी, एक ऊंचे से टीला पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। वहाँ जब ग्वाल वाल ब्राह्मणियों के पास में गए, ब्राह्मणियों से आग्रह किया कि देखो आज हमारा भगवान कृष्ण और भूखा है और उसने प्रसाद मंगाया है। ब्राह्मणी कहने लगी देखो आज हमारे भगवान कृष्ण स्वयं ही श्रीमुख से और हमसे भोजन प्रसाद मांगो है, तो हमें भी प्रसाद बनाना चाहिए। इतना ब्राह्मणियों ने विचार किया था कि हमें ऐसा कौन सा जल्दी प्रसाद बनावे जो कि हमारे भगवान को भूख लग रही है। उन्होंने जल्दी हलवा पूड़ी बनाएंगे तो समय लगेगा, और पकवान बनाएंगे तो समय लगेगा। तो ब्राह्मणियों ने विचार किया कि देखो ये जो भोजन है ना, केवल चावल उन्होंने बनाए थे। जब चावल सिद्ध हो जाता है ना तो ब्रज में उसको भात कहते हैं। आज उन्हीं ब्राह्मणियों ने और भात बना करके थाली में सजा करके और श्रृंगार करके और चलने लगी थी। उन्होंने ब्राह्मणों ने रोका उनको, बोले अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुमको पतिव्रता स्त्री को परपुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए, ये निषेध है।
पर उन ब्राह्मणियों ने कहा कि असली पति तो भगवान कृष्ण ही तो हैं। आज वो भगवान कृष्ण के पास में गई थी और उन ब्राह्मणियों का उद्धार, ये ब्राह्मणी भी कौन थी? ये सप्त ऋषियों की पत्नियां थी, जिनका भगवान ने उनके हाथ का बना हुआ भात को खाया और उनका उद्धार किया था। ये जहाँ उन्होंने भात खाया, आज वहाँ भतडौर बिहारी मंदिर के नाम से विख्यात है। जिस टीले पर बैठे थे वहाँ भतडौर बिहारी के मंदिर बना हुआ है, वहाँ लोग दर्शन करते हैं। तो ये कृष्ण बलराम, जो कृष्ण बलराम परिक्रमा मार्ग है ना, राजपुर में स्थित है परिक्रमा में, और ये मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और वो दर्शन करते हैं, तो जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं, मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण और बलराम और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तेरे पूरी नहीं की? बोलो बोलो, आप बोलो। पूर्ण करते हैं। जो भी कितना भी संकट में हो, और जो आदमी यहाँ अंदर आत्मा से अपने हृदय से जो परिक्रमा में जो भगवान के चरणों में अर्जी को लगाते हैं और भगवान उनकी अर्जियों को पास करते हैं। और आज इस कृष्ण बलराम में जो भी भंडारे जो संत सेवा होती है, वो केवल अर्जियों की सेवा होती है। जो भी भक्त लोग आते हैं अपनी अर्जी लगाते हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है, उनकी अर्जी पास होती है। यहाँ का नियम है, जो अर्जी लगाता है, अर्जी उसकी पास होने के बाद में उस भक्त को भगवान के चरणों में दोबारा फिर आना पड़ता है, और आकर के जैसे भी उसकी जो भी इच्छा है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद में जो भी सेवा करना चाहता है, संत सेवा करना चाहता है, ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है, ये उसका दायित्व है। और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, और उससे कोई दबाव नहीं करते हैं कि तुम इतना करो, इतना नहीं। यहाँ और कुछ नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण बलराम, ये सिद्ध ठाकुर जी हैं। इन ठाकुर जी के आज इन्हीं की कृपा से मेरे को आज कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और मैंने आज तक इनकी कृपा से न मांगने देता है ये। तो आज ये ठाकुर जी, ये कृष्ण और बलराम और राधा मोहनदेव, ये दोनों ही सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध भगवान हैं, जो इनके चरणों में आकर के जैसे भी कोई भी संकट हो और संकट में आकर उनकी अर्जी लगाता है और उसकी मनोकामना ठाकुर जी पूरा करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय।